अष्टावक्र गीता का 11वां प्रकरण। चौथा सूत्र है, सुख दुख जन्म मृत्यु देव योग से ही होता है। ऐसा निश्चय वाला व्यक्ति साध्य कर्मों को देखता हुआ और प्रयास रहित कर्मों को करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि सुख दुख और जन्म मृत्यु भी देव योग से होती है। यह मनुष्य के अधिकार में नहीं है। यदि मनुष्य के अधिकार में होता तो वह दुख और मृत्यु से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता, किंतु वह कर नहीं सका। वह केवल भोगता ही है। अतः ज्ञानी इन्हें देव योग से होते हैं ऐसा निश्चय करके करने योग्य कर्म है उन्हें ही देखता हुआ प्रयास रहित कर्मों को करता है। जिससे वह उनमें लिप्त नहीं होता। देव योग से होना मानने के कारण वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है, अहम भावना से मुक्त हो जाता है, उसे परम शांति मिलती है एवं वह उन कर्मों में लिप्त नहीं होता। जल कमलवत हो जाता है, वह दृष्टा मात्र रह जाता है। ऐसे कर्म करने में श्रम नहीं होता, आनंद मिलता है। तनाव से मुक्त रहता है, चिंता से मुक्त रहता है। हार जीत, लाभ हानि, जय पराजय, सफलता असफलता सब उसी का है। मैं केवल उपकरण मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, ऐसा मानने वाला ज्ञानी निर्भर, चिंता मुक्त, तनाव मुक्त होकर जीता है। इसके विपरीत अज्ञानी स्वयं को कर्ता मानकर फल इच्छा से काम करता है, जिससे वो सदा दुखी, अशांत, चिंतित और तनावग्रस्त रहता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। साथ ही इसमें आध्यात्मिक सत्य भी है कि ऐसा कर्म करने वाला ज्ञानी कर्म फल का भोक्ता नहीं होता। ज्ञान को उपलब्ध हुआ व्यक्ति फल की कामना रहित होकर कर्म करता है। उनके कर्म मानव मात्र के कल्याण के लिए ही होते हैं। वह कर्मों को देह और इंद्रिय का ही धर्म मानते हैं। आत्मा का नहीं। वो कर्मों को देह और इंद्रियों का ही धर्म मानते हैं, आत्मा का नहीं, तथा उनमें कर्तापन नहीं होता, जिससे कर्मों के फल का विधान उस पर लागू नहीं होता। वह कर्म फल से मुक्त ही रहता है। भारतीय अध्यात्म इसी कारण से देव योग, भाग्य, ईश्वर, फल इच्छा का त्याग आदि पर विशेष जोर देता है, जिससे वह शांति से जी सके, चिंताओं, परेशानियों, तनाव से मुक्त रह सके। इतना ही है, बताया है अष्टावक्र